प्यासी अम्मी के बाद बहन की गुफा ठुकाई किया। मेरी पिछली परिवार ठुकाई की कहानी में आपने पढ़ा था कि मेरी अम्मी बड़ी हॉट माल थीं और अब्बू उनकी ठुकाई करके उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते थे। मैंने उन्हें पटा लिया और अम्मी की गुफा गोले दोनों खोद कर मजा ले लिया। मेरी अम्मी भी मेरे औजार से संतुष्ट हो गई थी। अब आगे की परिवार ठुकाई की कहानी। तो दोस्तों, वैसे तो हम दोनों अब रोज ही ठुकाई के मजे ले लेते थे, तब भी एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ जो आपके औजार खड़े कर देगा और लड़कियों व भाभियों की गुफा गीली कर देगा। ये बात तब की है जब मेरे अब्बू टूर पर बंगलोर गए हुए थे और मेरी बहन अपनी कोचिंग क्लास के लिए गई हुई थी। वो अपनी कोचिंग से शाम को 8 बजे से पहले आने वाली नहीं थी। अम्मी ने मुझे फ़ोन करके ये सब बताया और कहा, आज बहुत दिन बाद मौका मिल रहा है, तू जल्दी से घर आ जा। मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गया। घर आते ही मैंने दरवाज़ा खोला और अम्मी को आवाज़ देने लगा। मेरी अम्मी तो खोदने के लिए पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी। इस झीनी सी नाइटी में से उनकी संतरे एकदम साफ झलक रही थीं। मैं अम्मी की संतरे देखकर ही गर्म हो गया। मुझे मेरे औजार में कुछ कुछ होने लगा था। मैं अम्मी की तरफ आया और उनको अपनी बाहों में खींच लिया। अम्मी हंसकर बोलीं, बेटा ज़रा कंट्रोल करो, पहले खाना खा ले, अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। इतना बोलकर वो रसोई में खाना लाने के लिए चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। मैंने अम्मी के पीछे से जाकर उन्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो बोली, बेटा पहले खाना तो खा ले, फिर सब कर लेना। मैंने उनकी संतरे दबाते हुए कहा, पहले मुझे दूध पीना है। अम्मी बोली, वो सब खाने के बाद में मिलेगा। मेरा मन पहले अम्मी की गुफा खोदने का था, मगर वो मान ही नहीं रही थी। मैंने मन मसोस कर अम्मी की बात मानी और हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाने के बाद मैंने अम्मी की तरफ वासना से देखा तो अम्मी बोली, बस 10 मिनट और रुक जा, तू पहले कपड़े तो बदल ले। जा अपने बेडरूम में जा, मैं वहीं आती हूँ। मैं खुशी के अम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे चेंज क्या करना था। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और बेड पर ऐसे ही बैठ गया। मैं अम्मी के आने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे अम्मी की पाजेब की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल अम्मी मेरे कमरे में आ गई थी। जैसे ही अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुईं, मैंने उन्हें अपनी बाजुओं में दबोच लिया और किस करने लगा, उनके संतरे को दबाने लगा। अम्मी भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों माँ बेटा काफ़ी दिनों बाद ठुकाई कर रहे थे, तो अम्मी की गुफा में भी काफ़ी आग लगी हुई थी। धीरे धीरे अम्मी को चूमते हुए मैंने उनकी गुलाबी नाइटी उतार दी। मेरी अम्मी मेरे सामने अब सिर्फ ब्रा और उसमें मैं ही रह गई थी। मैंने तो पहले ही अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे। अम्मी ने मुझे धक्का दिया और बेड पर गिरा दिया। मैं अपने बेड के 10 इंच मोटे गद्दे पर गिर गया। जब मैं गद्दे पर गिरा तो अम्मी ने बैठकर मेरा औजार पकड़ किया और अपने नाजुक हाथों से मेरा औजार सहलाने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में अम्मी ने मेरा औजार अपने मुंह में ले लिया और उसे पीने लगी। अम्मी ने मेरे औजार पर 8-10 छुपी मारे और पूरा औजार मुंह में ले लिया। अम्मी के औजार मुंह में लेते ही मैं तो बस जन्नत में पहुंच गया था। अब मैं उनका सर अपने खड़े औजार पर दबा रहा था और औजार आगे पीछे करते हुए अम्मी के मुंह को खोद रहा था। इसमें मुझे बेहद मजा आ रहा था। अम्मी भी मेरे को सहलाते हुए मेरा पूरा औजार अपने हलक तक लेकर पी रही थी। कुछ ही देर बाद मैं अम्मी के मुंह में ही झड़ गया और एकदम शिथिल हो गया। अम्मी ने मेरे औजार से निकले रस को पूरा पी लिया था और वो अब भी मेरे खड़े हुए औजार को पी रही थीं। अम्मी ने मेरे औजार को चचोड़कर उसे पूरा खाली कर दिया था। कुछ देर बाद अम्मी ने जब मेरा औजार अपने मुंह से